हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक इंट्रोडक्शन किया है। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो लेक्चर कल अपलोड हुआ है, आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा। अगर उस लेक्चर को देख लिया है तब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लो। आप क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब सबके बारे में अच्छी तरह से समझ लो, तब तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला लर्न कर लो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर से नंबर निकालना बहुत आसान होगा अगर तुमने फॉर्मूला लर्न कर रखा है अच्छे से, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी है, तो तुम देखोगे कि आसानी से इस चैप्टर में नंबर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होती है। तो अगर तुमने वो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सबके बारे में पढ़ रखा है, यानी कल वाला लेक्चर देख रखा है, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां फिर से मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं एक सेपरेट लेक्चर में, ठीक। तो अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और 12.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बात ये कह रहा है कि भाई दो क्यूब है, ठीक है। क्या है? एक क्यूब ये है, ठीक है, और एक क्यूब ये है, और दोनों का जो वॉल्यूम दे रखा है, इन क्यूब्स का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दो क्यूब दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम दे रखा है 64, इसका है 64 इसका है। इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन करा दिया गया। जब इन दोनों को आप ज्वाइन कराओगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, यानी इस तरह से एक क्यूब बन जाएगा कि नहीं, बोलो। इन दोनों को आप जब ज्वाइन कराओगे तो इनका ये वाला सरफेस आपस में मिल जाएगा, और ये पूरा एक क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इसकी जो लेंथ होगी, देखो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, दोनों मिला देंगे तो इस क्यूबॉइड की लेंथ आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर इन दोनों को आप ज्वाइन कराओगे, और ब्रेथ पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेन काम क्या है कि जितनी हाइट इसकी होगी उतनी क्यूबॉइड की होगी, जितनी ब्रेथ इस क्यूब की है उतनी ही इसकी ब्रेथ है, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी साइड निकाल लूं तो हाइट और ब्रेथ दोनों आसानी से मुझे मिल जाएगी, और लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों की साइड को ऐड कर दूंगा, बस लेंथ मिल जाएगी। और फिर इस क्यूबॉइड का मुझसे क्या पूछा इन्होंने? सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसकी साइड निकालने की कोशिश करूंगा। वॉल्यूम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ द क्यूब्स बी ए सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि भाई ए सेंटीमीटर साइड है इसकी, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स दे रखा है तुम्हें 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि ए क्यूब होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है कि नहीं, तो ए बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी इसकी साइड कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसकी डायमेंशंस कैसे पता चलेंगी? मैंने क्या बताया था कि लेंथ के लिए आप 4 4 ऐड कर दोगे, यानी दोनों साइड को। हाइट और इसकी ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हेंस डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड आर, डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड आर, देखो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 4 8 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 4, और ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? सरफेस एरिया बताना था तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है भाई? 2 LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज डालो। लेंथ कितनी है? देखो 8, और ब्रेथ कितनी है? 4। ब्रेथ है 8, हाइट भी 4, हाइट है 4, लेंथ है 8। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखो 8 4 जा 32 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 8 जा 32 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 2
इन सबको ऐड करोगे 32 और 32 होता है 64, 64 में 16 जोड़ो आ जाएगा 80, और 80 टूजा करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा या किसी भी चीज का एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 1? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो समझते हो, यानी अंदर से कोई चीज खोखली है। एक तो सॉलिड होता है, हॉलो मतलब कि अंदर से खाली है, खोखला है। ठीक है, हेमिस्फीयर एक कटोरा टाइप समझ लो। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर वो भी खोखला है, अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है यानी। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब समझो भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक इस तरीके से क्या है, हेमिस्फीयर है। तो मैंने एक हेमिस्फीयर बना लिया, और इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है। इसके ऊपर ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, सिलेंडर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। इसका डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस बोलो 7 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डायमीटर की आधी होगी। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी। दोनों कितना होना चाहिए, 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? अच्छा, टोटल हाइट वेसल की दे रखी है 13, यानी ये टोटल हाइट कितनी दे रखी है? टोटल मतलब यहां से लेकर यहां पूरी। तो ये जो टोटल हाइट है ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें से अगर 7 इसकी रेडियस को मैं हटाऊंगा तो सिलेंडर की हाइट कितनी निकल कर आएगी? ये हाइट 6 निकल कर आएगी कि नहीं? बोलो क्लियर है? भाई टोटल यहां से यहां तक 13 था, उसमें से मैंने हेमिस्फीयर की रेडियस 7 निकाला, तो ये 6 बची कि नहीं बची? बोलो। अब मुझे सिलेंडर की हाइट पता है, मुझे सिलेंडर की रेडियस भी पता है, मुझे हेमिस्फीयर की रेडियस भी पता है, मुझसे वॉल्यूम एरिया जो भी पूछेगा मैं आसानी से निकाल सकता हूं। फिलहाल 12.1 में हम लोग एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अभी अपने दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन एरिया से ही रिलेटेड होगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 दे रखा है, तो भाई लिखते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? फोर्टीन बाई 2 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी वही रेडियस सिलेंडर की भी होगी, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इसके बराबर है। ठीक, अच्छा, सिलेंडर की हाइट हम लोगों ने निकाली, कितनी आई है? हाइट ऑफ द सिलेंडर जब हम लोगों ने निकाला तो टोटल हाइट कितनी थी, 13, उसमें से मैंने 7 को माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर आ गई हाइट। क्लियर है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब अगर मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है, अंदर अंदर का एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये क्या हो जाएगा? देखो, अंदर अंदर का एरिया हेमिस्फीयर का और अंदर अंदर का एरिया सिलेंडर का ऐड कर देंगे। कई बच्चों को ये लगता है कि यहां पे टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं, या कहीं पर भी टोटल एरिया लिखा हुआ है तो सीधे वो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला ठोक देते हैं। ऐसा नहीं है। टोटल एरिया से मतलब होता है वो एरिया जिसको आप जनरली टच कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ये जो खोखली चीज है, तो अंदर ये जो इसका बेस दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो सिलेंडर का बेस कह लो या इसका टॉप कह लो हेमिस्फीयर का, वहां पे कुछ है नहीं। ठीक है, कोई चीज नहीं है, अंदर से ये खोखला है ना, तो उसका आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, वो नहीं काउंट करना है। ये बाहर बाहर का, ठीक है, यानी बाहर कह लो या अंदर कह लो, क्योंकि इसकी विड्थ तो दी नहीं है तो फिर बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंदर अंदर का एरिया इसका और इसका दोनों ऐड करना है मुझे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल में मैं क्या करूंगा, ठीक है, दोनों का मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दूंगा, CSA ऑफ, या इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लो, और इसमें मैं प्लस करूंगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने दोनों आर इसलिए लिखा क्योंकि रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम ना होती तो मैं एक को आर एक को आर डैश लिखता। 2 पाई आर दोनों तरफ है, कॉमन निकाल कर बाहर करो, यहां बच गया आएगा एच प्लस आर। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट करो। 2 पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे जब तक कि मेंशन न किया गया हो 3.14। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। एच कितना था, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी, या एच प्लस आर डायरेक्ट भी 13 रख सकते हो, या हाइट थी 6 और रेडियस थी 7, दोनों भी तरीके से कर सकते हो। ये 7 कट गया, 2 इंटू 22 इंटू 7 और 6 मिलाओगे आ जाएगा कितना 13। ठीक है, इनको इंटू कर देना है तुम्हें। 13 से 2 को करो, या एक काम करो पहले 2 इंटू 22 कर दो तो कितना आ जाएगा 44। इसको 13 से कर दो, 13 फोरजा होता है 52, 52 प्लस 5 ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समझ में आ गया ये? बोलो क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर जहां लिखा होता है वहां हेमिस्फीयर ऊपर होगा। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इसका मतलब हेमिस्फीयर नीचे है, उसके ऊपर है। ठीक, हालांकि एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर फिगर सही नहीं बना तो कहीं ना कहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। टोटल हाइट है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आप क्या करोगे, नीचे एक बनाया मैंने क्या हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है कोन, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, इसकी रेडियस कोन और इसकी रेडियस तो सेम है। ठीक है, इधर भी रेडियस बना लो। टोटल हाइट कितनी दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 3.5, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब जब ये दूरी हम निकालेंगे यानी हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे तो टोटल 15.5 है, उसमें से 3.5 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यहां पे 90 होता ही है। तो सबसे पहले देख लो हमारे पास क्या क्या है। आप रेडियस लिख लो, फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, तो रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ द कोन ये इक्वल होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, और ये दोनों कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन अगर मैं निकालूं, यानी हाइट ऑफ द कोन अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से मैं रेडियस माइनस करूंगा 3.5 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी इस पूरे 15.5 में से मैंने 3.5 ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, लेकिन अगर तुमने अच्छे से पढ़ा था कोन तो तुमको पता होगा कि जब भी एरिया की बात करी जाएगी, चाहे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो वहां पर मुझे काम होता है स्लैंट हाइट का, हाइट का नहीं, कौन सी स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यानी ये तिरछी ऊंचाई जो इसकी होती है, इसका काम पड़ता है। और मुझे ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। और स्लैंट हाइट यानी एल हम लोग कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर ये हम लोग निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, एल स्क्वायर निकालना है, आर कितना है 3.5, इस पे तुम लगाओ स्क्वायर, एच कितना है 12, इस पे लगाओ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? 35 का स्क्वायर अगर आप करो तो 1225 आता है, 1225। इसमें एक डिजिट पहले था, स्क्वायर करोगे तो दो डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, 12 को करो तो कितना हो जाएगा 144, ऐड करोगे तो 156.25, तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 156.25।
ये है एक तरह से 15,625। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालोगे या लॉन्ग डिवीजन से, तुम्हारी मर्जी कैसे भी निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 125। इसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट था, तो इसके आंसर में यानी स्क्वायर रूट में 1 डिजिट पहले पॉइंट होगा, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मुझे काम था, मैंने निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में फिर वही चीज, ये ना करना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन लगा देना। भाई जो पोर्शन में टच कर सकता हूं उसी की बात करूंगा। ये अंदर से खोखला है, ये वाला जो सरफेस दिखाई दे रहा है इसका कोई काम नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आर इसलिए सेम लिया है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अगर अलग अलग होती तो मैं एक को आर या एक को आर डैश लेता, यानी अलग अलग दिखाना पड़ता। पाई आर यहां भी, पाई आर वहां भी कॉमन ले सकता हूं, तो यहां सिर्फ आर बचेगा, सॉरी एल बचेगा, और यहां 2r बचेगा। चलो अब वैल्यूज रख देते हैं। एक चीज और समझ लो, पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। क्यों? 3.5 का मतलब क्या होता है? 3.5, 3.5 का मतलब 7 का आधा। तो मैंने 3.5 को 7/2 लिख लिया, इसलिए क्योंकि जब यहां पर मैं 22/7 रखूंगा ना तो मुझे काटने में ज्यादा आसानी रहेगी। आर की जगह मैंने क्या रख दिया? 7/2 रख दिया, तुम्हारे लिए ये आसान हो गया। अच्छा, एल कितना आया था? देखो 12.5 प्लस 2। यहां पर भी जब तुम 7/2 रखोगे तो 2 काटने में ज्यादा आसानी रहेगी। हालांकि तुम 3.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो 7 और 7 चला गया, 2 से तुमने मारा 11 बार में ये चला गया, 2 और 2 ये कट गया, तो ये बचा तुम्हारा, इधर तो बचा 11 बाहर। ठीक है, अंदर कितना बचा? देखो यहां बचा 7 और ये 12.5, दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 19.5। क्लियर है? अब इसको तुम्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये एक बार देखते हैं, 11 × 55, 99, 44, 21। एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, बोलो क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? आसान है। नेक्स्ट देखते हैं 4। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। यानी एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, यानी उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यार ऐसे कुछ कहना चाह रहा है कि इन्होंने क्या किया है कि एक ये है क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक, और इसके ऊपर एक इस तरह से हेमिस्फीयर आप रख रहे हो। इसके ऊपर आप क्या रख रहे हो? एक हेमिस्फीयर। रुक जाओ, इसका मैंने फिगर कहीं सेव किया था अभी, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, देखो यहां सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम एक काम करो, यहां देखो, ये दिखाई दे रहा है फिगर? नहीं दिखाई दे रहा है यार, ये तो बिल्कुल, अब देखो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है नीचे, मान लो ये क्या है? क्यूबिकल बॉक्स है। तो इसकी साइड कितनी है? देखो इसकी साइड है, ये देखो इसकी साइड है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, सारी साइड 7 होंगी। ये भी कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो रखा गया है, ये देखो, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हेमिस्फीयर क्या करेगा, ध्यान से समझना। ये इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। ये हेमिस्फीयर क्या करेगा कि ये वाली जो जगह होगी देखो, ये पूरी छुपा लेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं?
यानी इस क्यूबिकल ब्लॉक के टॉप पे जितनी जगह पे हेमिस्फीयर रखा जाएगा तो वो अपने बेस के बराबर जगह को तो छुपा लेगा। ये जो सर्कुलर जो बेस दिखाई दे रहा है ये पूरी जगह तो वो छुपा लेगा, क्योंकि ऊपर से कौन आ गया है, हेमिस्फीयर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, यानी इसके बेस के ऊपर जो ये जगह होगी, क्यूबिकल टॉप जो होगा, उसके ऊपर से जब तुम कोई चीज रखोगे, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये अभी सरफेस दिखाई दे रहा है इसका, अगर मैं इसके ऊपर ये इस तरह से रख दूंगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये अपने बेस के बराबर जगह जो है छुपा लेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यानी इस एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ जाएगा। एक बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, और ये अपना एरिया लेकर आएगा, ऊपर ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया ऐड हो जाएगा। यानी जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे तो इस क्यूब का पूरा जो एरिया लेंगे, उसमें से इसका एरिया प्लस करेंगे हेमिस्फीयर का, ठीक, लेकिन वो एरिया जो हेमिस्फीयर ने छुपा लिया है, यानी जो हेमिस्फीयर का बेस है, वो उतनी जगह जो उसने छुपा लिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई एक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भाई इसका डायमीटर कितना होगा, तो ध्यान से देखो भाई, डायमीटर कितना होगा, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे मिलाऊं, ये देखो ये डायमीटर है इसका, ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इसका टॉप है, किसका, क्यूब का टॉप है ये। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो इस साइड के बराबर आएगा, क्यूब की साइड के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी क्यूब की जितनी साइड होगी उतना ही बड़ा डायमीटर का, यानी बड़े से बड़ा जो हेमिस्फीयर रखा जा सकता है उसका डायमीटर इस क्यूब की साइड के बराबर होगा। अभी बोलो बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो अब चलते हैं उधर अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां समझ में आ गई होगी बात। तो मैंने क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, ये साइड के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere is equal to side of the cube, या edge of the cube लिखो, एक ही बात हालांकि होती है, edge of the cube, जो कि दे रखी है कितना, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और अभी मैंने बताया है पूरी कहानी तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऐसे निकलेगा, सबसे पहले आप क्या करो, टीएसए ऑफ क्यूब निकालो। सबसे पहले आप क्या करो, टीएसए ऑफ क्यूब, फिर उसमें प्लस क्या करोगे, ये ऊपर से जो हेमिस्फीयर आया है इसका सरफेस एरिया आप ऐड करोगे, सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्यूब नहीं, इन दोनों को प्लस करके माइनस क्या करोगे, वो एरिया जो इस हेमिस्फीयर ने छुपा लिया है, यानी अपने बेस के बराबर, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू एज, जो भी उसकी एज है उसका क्यूब है ना, अरे सॉरी वॉल्यूम, एच स्क्वायर, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का बेस एक सर्कल होता है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, एज दे रखी थी 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकाला तो सिर्फ कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? सॉल्व कर दो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, 6 7 इंटू 7 करो 49 आ जाएगा, पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी, समझो भाई डायमीटर है 7 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको उड़ाया 11 बार में चला गया, इसको जरा इंटू करो, 6 इंटू 49 करोगे 245 आएगा, 245 नहीं 295 आएगा, और इसमें प्लस मुझे करना है क्या, यहां देखो 11 7 जा कितना बचा, 77, और अपॉन में क्या बचा 2, ये हो गया 295, और अगर मैं 77 का आधा करूंगा तो 76 का आधा कितना होता है 38,
0.5 ये हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 5 13, 9 3 12 और 1 13, 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए इसका। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? 295 नहीं 294 यार, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लीके कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कैलकुलेशन यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। ये कितना है 294, यहाँ भी कितना आएगा 294, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये बिल्कुल देखो 5 की तरह ही लगेगा, 4 की तरह। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. लास्ट टाइम तुम्हें निकालना था, इस बार पता है कि इसका जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो क्यूब के एज के इक्वल होगा। लास्ट में भी यही काम किया था हम लोगों ने। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वही काम करना है जो उसमें था। फर्क क्या है, उसमें क्यूबिकल ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया था हेमिस्फीयर, इसमें काट के बाहर निकाल लिया गया है। एक सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें से काट के बाहर निकाल लिया है क्यूब हेमिस्फीयर को। ऐसे समझो, ये मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक। इसमें से क्या किया गया है कि एक काट के निकाल लिया गया है हेमिस्फीयर। ऐसे मान लो ये हेमिस्फीयर होगा, ऐसे काट के निकालोगे इस तरीके से जब, ठीक है। तो ऐसे जब इसको काट के बाहर निकालोगे ना, तो ये अपनी डिजाइन तो अंदर छोड़ जाएगा ना भाई। ये सॉलिड क्यूब है, ये पूरा सॉलिड क्यूब है, इसमें से अंदर से ऐसे तुम काट के निकालोगे तो वो अपनी डिजाइन अंदर छोड़ जाएगा कि नहीं छोड़ जाएगा। जैसे कोई आइसक्रीम की ब्रिक हो, उसमें से तुम एक स्कूप आइसक्रीम ऐसे निकालोगे तो वो स्कूप अपनी डिजाइन तो अंदर छोड़ जाएगा ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ध्यान ये रखना है कि चाहे तुम हेमिस्फीयर को ऊपर से रखो या काट के निकालो, दोनों केसेस में उसका एरिया तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। दोनों केस में उसका एरिया तुम्हें मिलना है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ऊपर वाला यानी क्यूब का जो ऊपरी सरफेस, ये जो सर्कुलर फेस है, जो हेमिस्फीयर का बेस है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जब ऐसे रखा था तो उसने उस बेस को छिपा लिया था। इस बार क्यूबिकल बॉक्स से क्या हो, जब काट के निकाला तो वो बेस को लेकर निकल गया, यानी वहां पर अब उस सरफेस का बेस नहीं रह गया है, क्योंकि उसको बेस को लेकर हेमिस्फीयर निकल गया है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया गया था। भाई इसमें रेडियस कितनी आ जाएगी हेमिस्फीयर की? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी? L/2। कितनी हो गई? L/2। और साइड ऑफ द एज दे रखी है, एज सॉरी साइड ऑफ द क्यूब या एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है? L दे रखा है। मुझसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आप यहां लिखो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही करना है। कैसे? एक तो मुझे टीएसए चाहिए किसका? क्यूब का, प्लस ये जो हेमिस्फीयर अपनी डिजाइन छोड़ के गया है इसको ऐड करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा ये जो बेस एरिया अपना लेके चला गया है, यानी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू L² हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा, देखो 2πr² होता है CSA, बेस होता है πr², 6L² प्लस πr² बचा। 2πr² में से πr² चला गया,
ये हो गया 6l² प्लस पाई, और r बराबर कितना है l/2, ठीक है, लेंथ का आधा किया l/2, 6l² प्लस पाई l²/4, ये हो जाएगा। अब पाई को भी रखा रहने दो, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ तो इसमें पता नहीं है, एल भी नहीं पता है, तो छोड़ दो यहीं पर। ज्यादा है तो l² को निकाल कर बाहर कर लो, 6 प्लस पाई/4, ठीक है, या यहीं पर छोड़ दो, या और सिंप्लीफाई करना हो, एक बार आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है। इसको और इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ऐसे यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 1 इंटू पाई, और 4 1 4, इसको बाहर लिख लो। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि यहां पर भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो तब भी ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। नेक्स्ट, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to it and the length of entire capsule 14 mm, diameter 5 mm, surface area फाइंड करना है, ऐसे समझो भाई। ये एक कैप्सूल का शेप इन्होंने दे रखा है, ठीक, तुमसे कह रहे हैं बीच में सिलेंडर है, इधर उधर दो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेरिकल ये एंड मान लो, और एक हेमिस्फेरिकल एंड तुम ये मान लो, ठीक है। तो ये इधर उधर दो हेमिस्फेयर हो गए। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर दे रखा है, यानी हेमिस्फेरिकल एंड का डायमीटर 5 mm है। अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, यानी ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक। तो इसकी रेडियस इधर भी कितनी हो जाएगी 5/2। अच्छा, 2.5 यानी 5/2 इधर से निकाला, 5/2 इधर से निकाला, 5/2 समझ रहे हो ना, 2.5 2.5 2.5, टोटल 5 निकल गया। 14 में से 2.5 इधर गया, 2.5 इधर गया, टोटल 5 निकल गया, तो बीच में बचा कितना 9। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी बची 9। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? रेडियस पता हो गई, तो मुझे सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस और हाइट पता है, यही चाहिए मुझे एरिया के लिए, और रेडियस पता है मुझे हेमिस्फेरिकल एंड की, यही चाहिए बस। अब तुम्हें आसानी से निकाल देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाला भाई, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल दिया था, तो डायमीटर छोड़ो, सीधे हम लोग रेडियस निकालते हैं। देखो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर की होगी वही रेडियस किसकी होगी, हेमिस्फेरिकल एंड की। ये इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 mm डायमीटर था, तो 5/2 mm। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन हम लोगों ने निकाली है, कितनी निकाली भाई, 14 mm था टोटल, -2 इंटू रेडियस हम लोगों ने निकाला है ना, ये 2 कट गया, 14 mm -5 mm, यानी 9 mm निकाला है, ठीक है। ये हम लोगों ने हाइट निकाल ली है। अब हमसे क्या पूछा था, सरफेस एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, और एरिया ने आप कर्व्ड सरफेस एरिया लिखो, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर, या सिलेंड्रिकल पोर्शन भी लिख सकते हो, प्लस हेमिस्फेयर तो 2 है, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, और 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है कितना, 2πr²। दोनों जगह r क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस सेम है। देखो 2πr यहां से हो जाएगा कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ h, और यहां से 2πr जाएगा तो बचेगा 2r। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, इसमें दी तो नहीं है, नहीं। r कितना आया है, 5/2। h कितनी है थी, 9, और 2 इंटू 5/2।
ये दो और ये दो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो तो ये दो और ये दो भी कट जाएगा। 22/7 लिखा रहने दो, उम्मीद करो आगे कुछ ऐसा मिलेगा। 9 + 5 14, जिसको 7 काटेगा। 5 × 2 करोगे 10 आएगा, और 22 × 10 करोगे 220 आएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6th। अब चलते हैं, 1 मिनट, ये मिलीमीटर था तो ये है मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पर टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चन होने चाहिए। 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। यानी एक टेंट है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक कोनिकल टॉप है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट। पहले तो आप एक काम करो, एक सिलेंडर बनाओ, और इसके ऊपर एक कोन बनाओ, ठीक है। इस तरह से कुछ टेंट है, इस तरीके से कुछ टेंट दिया हुआ है कि नीचे एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन है। गंदा लग रहा बहुत। ठीक है, सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो पहले है वो हाइट होगी, जो बाद में हो डायमीटर होगा, ये ध्यान रखना। तो डायमीटर अगर 4 मीटर है बाद में, तो रेडियस 2 हो जाएगी। यानी ये रेडियस सिलिंड्रिकल पार्ट की कितनी हो गई, 2 हो गई। और हाइट कितनी दी है सिलिंड्रिकल पार्ट की, ये हाइट दे रखी है कितनी, 4.1 नहीं 2.1 दे रखी है ये मीटर। इसके बाद देखो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। और मुझे स्लैंट हाइट ही चाहिए होती है। रेडियस इसकी 2 है, तो यहां भी कितना होगा, 2 मीटर, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ इतना। यानी इसको, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा। आगे इन्होंने कहा है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, यानी ये जो बेस है ये कैनवस से कवर्ड नहीं है। तो ये बाहर बाहर ये कैनवस होगा और ये ऊपर ऊपर कैनवस होगा। अगर किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है जैसे, तो तुमको पता करना पड़ेगा कि भाई इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ है, और इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ है, इसके लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा एरिया। ठीक है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही कैनवस यूज हुआ होगा। और जब एरिया आ जाए तो उसको 500 से इंटू कर देना है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि वॉल्यूम निकालें कि एरिया निकालें, ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। तो देखो यार, यहां से पकड़ो, जब रेट दिया हो पर स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, और एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। अगर वॉल्यूम निकालना होता तो क्यूबिक मीटर होता, ठीक। ये ध्यान रखना एग्जाम में, इससे समझ जाओगे कि क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है। तो मुझे इस पोर्शन का एरिया चाहिए। देखो, जो रेडियस होगी वो कोन और सिलेंडर की बराबर है। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो कि कितनी है, 4/2, यानी 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 दिया था, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी h, ये दे रखा है 2.1 मीटर। और स्लैंट हाइट का मतलब समझ रहे हो ना, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट यानी L, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन भी दे रखी है जो कि है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। क्या करोगे आप,
सिलेंडर के CSA में कोन का CSA जोड़ोगे, 2 पाई RH में आप पाई RL जोड़ दोगे, ठीक है। 2 पाई RH यानी बाहर बाहर सिलेंडर, ऊपर ऊपर, ठीक है। कितना कपड़ा लगेगा पता चल जाएगा। रेडियस सेम थी, मैं यहां से पाई R को कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां बचेगा 2H और प्लस यहां बचेगा L, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, रेडियस कितनी थी 2, पाई को रखता हूं 22/7, रेडियस को रखता हूं 2, H कितना दे रखा है देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 और L दे रखा है 2.8। 22 टूजा हो जाएगा 44/7। यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 2.1 इंटू 2 4.2 आ जाएगा, प्लस 2.8 आ जाएगा, ये हो गया 44/7 इंटू, इन दोनों को ऐड करो देखो 7 आ जाएगा, 4.2 और 2.8 को ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा, ये हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि सब मीटर में दे रखा है। अब मुझे क्या बताना है नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। अब यार एरिया निकल गया, कॉस्ट ऑफ द कैनवस निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हेंस कॉस्ट ऑफ द कैनवस 44 स्क्वायर मीटर को 500 रुपए से मैं इंटू करूंगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये देखो सीधा सीधा इंटू मारो तो ये 22,000 होना चाहिए, कितना 22,000, ये आंसर आएगा। अगर ये 1,000 रुपए में होता तो 44 इंटू 1,000 कितना हो जाता, 44,000, और 500 है तो आधा कर दो, 22,000 आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। 2 क्वेश्चन और बचे, 1 मिनट रुकना भाई, ठीक। अब इसके बाद देखो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। hollowed out मतलब काट के ऐसे बाहर निकाल लिया। तो अगर मेरे पास कोई सिलेंडर इस तरह से दिया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर, ये क्या है तुम्हारा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हाइट इसकी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर हाइट, डायमीटर 1.4 है, जाहिर सी बात है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी, ठीक है, यानी 0.7। सीधे आप 0.7 लिखो, अभी बाद में हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, फिलहाल यहां बनाए ले रहे हैं। 0.7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट समझ रहे हो, काट के बाहर निकाल लिया, ये इस तरीके से एक कोनिकल कैविटी, अरे यार आज ही बन जाओगे, ठीक। ऐसे एक कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल लिया। तो अभी मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज तुम ऐसे काट के बाहर निकालोगे तो वो अपना एरिया छोड़ जाएगा, क्योंकि वो अपनी डिजाइन तो बना देगा ना वहां पे, ठीक। तो ये पूरा सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से जब तुमने कोन ऐसे काट के बाहर निकाला तो अंदर अंदर कोन वाली डिजाइन बन गई, अंदर अंदर क्या हो गई, कोन वाली डिजाइन बन गई। अब एरिया बचा कितना, एक तो ये बाहर बाहर का एरिया, बाहर बाहर का एरिया सिलेंडर का, अंदर अंदर कोन की डिजाइन बन गई यानी उसका एरिया, और ऊपर वाला बेस तो कोन काट के लेके चला गया, नीचे वाला बेस भी तो बचा यानी पाई आर स्क्वायर भी। इन तीनों बातों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब मुझे पहले क्या निकालना है देखो, एक तो कोन का काम पड़ेगा, तो मुझे कोन की स्लैंट हाइट का काम पड़ेगा, क्योंकि कोन का एरिया बगैर स्लैंट हाइट के तो नहीं निकलेगा। तो रेडियस 0.7 होगी, ये 2.4, तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। समझ गए पूरी बात। चलो अब देखते हैं भाई सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, अच्छा दोनों की तो, और हाइट ऑफ द कोन दोनों बराबर है ना, क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये दोनों 2.4 सेंटीमीटर होंगे, और रेडियस भी दोनों के इक्वल है। रेडियस ऑफ सिलेंडर
ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन। भाई डायमीटर कितना दिया था 1.4 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड करो 0.7 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिल गई, हाइट ऑफ द कोन मिल गई, रेडियस ऑफ द कोन मिल गई। अब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मुझे चाहिए होगी, जाहिर सी बात है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन के बिना निकलेगा ही नहीं एरिया। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन यानी एल, और एल बराबर होता है कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पढ़ चुके हैं हम लोग। वैल्यूज डाल दो, आर कितना है देखो 0.7 स्क्वायर, एच कितना है 2.4 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 0.49 आएगा, ये 5.76 आएगा। भाई 24 का तो 576 होता है ना, एक डिजिट पहले है तो स्क्वायर में 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। 7 का 49 होता है, इसमें एक डिजिट पहले है तो स्क्वायर में 2 डिजिट पहले आ जाएगा। बस इतना ही करना है, इन दोनों को आप ऐड करो 6.25 आ जाएगा। 6 पॉइंट को भूल जाओ, 625 का कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें 2 डिजिट पहले था तो स्क्वायर रूट में 1 डिजिट पहले आ जाएगा। बस सिंपल, यानी पॉइंट का सीधा सा फंडा यह है कि अगर 1 डिजिट पहले है तो स्क्वायर में 2 डिजिट पहले लग जाएगा, और स्क्वायर रूट में अगर किसी नंबर में 2 डिजिट पहले है तो स्क्वायर रूट में 1 डिजिट पहले हो जाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर करने पर डबल होता है, स्क्वायर रूट करने पर आधा होता है, ये पॉइंट में ध्यान रखना है। तो ये हो गई स्लैंट हाइट। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना था तो निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया लिखो सीधे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो एक तो CSA ऑफ सिलेंडर बाहर बाहर है ना, ठीक, और जो अंदर से तुमने कोन की डिजाइन काटी है वो भी चाहिए, तो CSA ऑफ कोन भी चाहिए मुझे। और ऊपर वाला बेस तो चला गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो अभी भी है ना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ये होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया सबका, पाई आर यहां भी, पाई आर यहां भी, पाई आर यहां भी, पाई आर को निकाला मैंने बाहर, अंदर क्या बचा 2h, यहां क्या बचा l, यहां सिर्फ बचा r। अब वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू कितनी डाली मैंने 22/7, r कितना दे रखा है 0.7, ठीक है, h कितना दे रखा है 2.4, l कितना दे रखा है 2.5, r कितना दे रखा है 0.7। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, 7 से काटो, 7 कट गया तो यहां 0.1 आएगा, 22 को 0.1 से करोगे 2.2 आएगा। ठीक है, अंदर ध्यान से देखो, 2.4 को 2 से करोगे 4.8 आएगा, प्लस 2.5 है, प्लस 0.7 है, ये हो गया 2.2 इंटू, इसको ऐड करो जरा, देखो 2.5 और 0.7 ऐड होगा 3.2 आएगा, 3.2 को 4.8 में ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, और 8 को जब इससे इंटू करोगे तो आ जाएगा 17.6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द रिट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर देखो तुमसे पूछा था, तो 17.6 का अगर अप्रोक्सीमेशन करो तो कितना आना चाहिए 18 आएगा कि नहीं, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख दो, ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन ये क्या बोला था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 के नियरेस्ट कौन होगा 18। अप्रोक्सीमेशन करना जानते हो, जब यहां पर 5 से बड़ा आता है तो ये आगे की तरफ जाता है, छोटा होता तो पीछे की तरफ आता है। ठीक, ये तुम लोगों को पता होगा। और अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये देखो,
अच्छी बात है कि क्वेश्चन में डिजाइन पहले से बनी हुई थी। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच। अब यहां पर देखो काट के बाहर निकाल लिया, एक हेमिस्फीयर काट के उधर बाहर निकाल लिया। जब हेमिस्फीयर काट के बाहर निकालते हैं ना, तो वो अपना एरिया देकर जा रहा है। सॉलिड में से कोई भी चीज काट के निकालेंगे एरिया देके जाएगा, बार बार ये बात ध्यान रखना। तो इसका अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एक तो ये सिलेंडर का बाहर बाहर का पोर्शन मिलेगा, और इधर से एक हेमिस्फीयर, इधर से एक हेमिस्फीयर का एरिया मिलेगा। बेस तो ये कट, जब ये कटा तो बेस को लेके निकल गया, ये भी बेस को लेके निकल गया, तो बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? बाकी आसान है। ठीक है, ये तो सॉलिड सिलेंडर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बेस रेडियस कितनी दे रखी है? 3.5। और जो इसकी बेस रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। ठीक, तो रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर्स है ना, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको तुम 7/2 भी लिख लो, कहीं काम पड़ा तो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, 3.5 को हम 7 का आधा बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का बाहर बाहर का कितना हो जाएगा? 2πRH। और 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, तो एक हेमिस्फेयर का 2πr² इंटू 2, बस ये हो जाएगा। अगर ना समझ में आया कैसे आया तो मैं लिख देता हूं, पहले यहां पर लिख लो। पहले CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH। 2 इंटू ये होता है 2πr²। 2πRH 2 2 जा 4πr² हो गया। रेडियस दोनों की सेम है, 2πr में कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा h, यहां बचेगा 2r। 2 22/7। r की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? 7/2। h कितना दे रखा है? 10। 2r कितना दे रखा है? 7/2। सॉल्व कर दो, ये 7 कटा, ये 2 कटा, ये हो गया 22। ये 2 कट गया, 10 और 7 कितना होता है? 17। अरे भाई इसको मिटालना है ना, ये हटाओ। 2 कट गया, 10 और 7 17। ठीक है, 22 को 17 से इंटू कर दो, 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात कि नहीं? ये हमारा हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल 9 क्वेश्चंस थे, समझ गए? 9 क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम को डील करेंगे, यानी यही सब होगा, कुछ उसमें नया नहीं होगा। इसी तरीके के फिगर्स होंगे, यहां पर एरिया की बात कर रहे थे, वहां पर वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, फर्क इतना होता है, जब भी ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज जब काट के बाहर निकाली जाएगी किसी सॉलिड में से, तो वो अपना वॉल्यूम देकर जाती है। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम लेकर निकलेगी। एरिया में जब कोई चीज काट के निकालेगी तो एरिया देकर जाएगा। क्लियर है बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे किसी सिलेंडर में, अभी एक क्वेश्चन में सिलेंडर में क्या था? कोन काट के निकाला था, तो कोन अपना एरिया देकर गया है, लेकिन वॉल्यूम लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना मटेरियल उसमें से वो बाहर लेकर चला जाएगा। खैर, वो सब वॉल्यूम वाले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये अच्छे से कर लो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 के साथ।